Hello everyone, this is SST Guru and I'm welcome you all on my YouTube channel. So आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के इम्पोर्टेंट डेट्स को। क्योंकि चैप्टर एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन हिस्ट्री एंड इसके डेट्स तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनी टाइम्स सम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू आर काइंड ऑफ वेरी मच एफर्ट फ्रॉम द डेट्स ऑफ such kind of things. So here in this video, this short video, we are going to discuss all the important dates of this chapter. So without doing, I mean, any kind of beep 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 Caribbean article language, mein, let's move on to the dates portion. So here we begin. So the first date that comes is, of course, the World War 1914 to 1918. पहला विश्व युद्ध चलता है अपना। देन उसके बाद एंट्री होती है द सेंट महात्मा गांधी की 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे एंड दैट्स व्हाई दिस डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज काइंड ऑफ की एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे। इसके बाद अगर हम बात करें अपना थर्ड डेट की, सो ऑफ कोर्स इट इज चंपारण मूवमेंट जो कि 1916 में हुआ। चंपारण में नील की खेती के खिलाफ, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग। महात्मा गांधी वेंट टू चंपारण किसान नेता राजकुमार के बुलाने पे। Now moving on, 1917 जहाँ हुआ खेरा सत्याग्रह, है ना। In 1918 again we have one more movement, or you can say सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, जहाँ उन्होंने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह किया, है ना। फिर अगर हम बात करें 1919 में, तो रॉलेट एक्ट आता है। ये वो भाई साहब हैं सिडनी रॉलेट, जिनकी अगुवाई में ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ठीक है। अगला डेट अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग, 13 अप्रैल 1919 को। और ये वो घटना है जिसने पूरे इंडिया को लगभग दहला के रख दिया था, है ना। सो यहाँ से आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक नहीं इनफैक्ट दो क्वेश्चन देता हूँ, कि जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, तो उसकी इंक्वायरी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी कमेटी बनी थी, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी, आई मीन गवर्नमेंट नहीं, आई से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन सी कमेटी बनी थी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेट। अपना काफी जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सो 1919 में एक और इंसिडेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट, है ना। तो खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो ये दोनों भाई साहब आपको दिख रहे हैं, जबरदस्त मूछ है इनका, शाबाश। अगले डेट की बात करें तो 1921 में होता है खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्योंकि महात्मा गांधी को एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट कर सके, तो उन्हें ये मुद्दा बहुत अच्छा लगा कि खिलाफत का मुद्दा उठा सकते हैं हम लोग, साथ में नॉन कॉपरेशन का मुद्दा भी लेके चल सकते हैं। तो 1921 में होता है खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं। सो लॉट ऑफ बुक्स इट इज बीइंग रिटन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे, सो यू कैन यूज इट इन इधर वे। नहीं, सत्याग्रही जो भी है उनको ट्रेन करने की जरूरत है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। काफी सारे लोग नाराज भी हुए थे महात्मा गांधी से इस इंसिडेंट के बाद। मूविंग ऑन, 1924 अल्लूरी सीताराम राजू, इन्हें तो सब जानते हैं, है ना। तो गुडेम रेवलियन आंध्र प्रदेश में इन्होंने चलाया था, पहाड़ी इलाकों में। तो ये अरेस्ट हो जाते हैं 1924 में, है ना। आई होप यू नो अबाउट हिम। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये जो भी डेट्स हैं यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको डेट्स बता रहा हूँ याद रखने के लिए। डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चैप्टर चैप्टर जो है सेपरेटली डिस्कस कर रखा है काफी अच्छे तरीके से। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख जाएगा चैप्टर का, यू कैन फॉलो फ्रॉम द देयर एज वेल। ठीक है, तो वहां से आप चैप्टर्स को देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिख रहा होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1927 फॉर्मेशन ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है। बिजनेसमैन जो भी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या नारा देके उसको, मतलब उसका प्रोटेस्ट किया गया था, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वैसे वो आपको दिख रहा है वहाँ। ठीक है, 17 नवंबर 1928 लाला लाजपत राय की हत्या। ठीक है, असैसिनेशन ऑफ लाला लाजपत राय बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ था जिसमें इनके सर पे काफी चोट लगा था एंड वो मारे गए थे। सो अगेन इनके लाइफ से रिलेटेड एक बड़ा ही फेमस कोट है, आई रिमेम्बर, कि जब 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 ये घायल थे उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एवरी स्ट्रोक ऑन माय बॉडी विल प्रूव टू बी द नेल्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब मेरे शरीर पे लगा हर एक जख्म जो है, हर एक लाठी का जो वार है ना, वो ब्रिटिश एम्पायर की जो ताबूत होगा उसमें कील की तरह साबित होगा, है ना। सो इट इज काइंड ऑफ वेरी मच इंस्पायरिंग। इसके बाद तो इंडियन पॉलिटी में एक तरीके से समझो कि भूचाल आ गया था, खास करके जो गरम दल वाले लोग हुआ था, सॉरी, ये जो कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था 1929 वाला, है ना। इसमें ही इसमें ही अगर मैं कहूँ तो पहला अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। ठीक है, रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को।
तो यही वजह है कि 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया और हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी इसी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस का जो है एक रेजोल्यूशन था वो। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, 1930 सॉल्ट लॉ वाज ब्रोकन थ्रू डांडी मार्च। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 इसमें नमक कानून जो है तोड़ा गया। महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च किया। कितने वॉलंटियर्स थे उनके साथ? 72 वॉलंटियर्स थे। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट डेट। तो अगला जो अपना डेट आता है वो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। कांग्रेस जो है इसे पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन ये यू कैन सी भीमराव अंबेडकर वाज देयर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तीनों के तीनों में भीमराव अंबेडकर जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, तो पहले में भी थे, सेकंड में भी थे। सो 1931 में अब होता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, क्योंकि इस समय तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था सॉल्ट मार्च के जस्ट बाद, है ना। तो अब जो है इरविन जो है, अब उसको लग रहा था कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो 1931 में एक पैक्ट करते हैं महात्मा गांधी के साथ का 5 मार्च 1931 को। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब, ये इरविन है, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे इंडिया के। तो गांधी जी के साथ ये पैक्ट साइन होता है और इस पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हो जाते हैं, है ना। सो अब 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर दोनों के दोनों पार्टिसिपेट किए थे। यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना। आपको यहाँ महात्मा गांधी दिख रहे हैं, यू कैन सी भीमराव अंबेडकर एज वेल हियर। ओके, तो ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब अगला चीज जो होता है वो होता है पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इस चीज को लेके जो विवाद चला था, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए महात्मा गांधी जो है और इनके बीच में एक पैक्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। भीमराव अम्बेडकर ने कह दिया था कि बिल्कुल हमें अलग कर दो, है ना, हमें बिल्कुल सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, हम वहीं रहेंगे, है ना, और वहीं अपना मस्त जिंदगी जिएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो देश की यूनिटी खत्म। ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट डेट रहता है इस आपके मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है ये नेशनलिज्म इन इंडिया का। इसके बाद जो है 1947 ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें देश को आज़ादी मिल जाती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट था। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। तो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज don't forget to share and subscribe the channel. Okay, so we'll meet again you in the next video. Till then, keep yourself safe and enjoy the moment, and keep on preparing for the board exams. All the best. And if you have any doubt, don't forget to ping me on the telegram. आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।